Zoom host to initiate recording, please. नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज एक बार फिर हमारे बीच में गुरुजी के समय की संगत तुलिका आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तुली आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। स्वागत है तुली बेटा। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी की। तुली बेटा, एक गुरु जी का वचन है, शुक्राना गुरु जी का वचन, जो कि आज के इनवाइट में आपने पढ़ा होगा। इसको प्लीज जी 2 मिनट के लिए नरेट करके आप संगत शेयर कर सकती हैं। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की अंकल, डेफिनेटली मैं शेयर कर सकती हूँ सारी संगत को मेरा जय गुरु जी एंड प्रणाम। एंड आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर मैं अपना वीडियो स्टॉप कर लूँ, बिकॉज मैं ट्रैवलिंग में हूँ, बट आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। यू मे स्टॉप प्लीज। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि गुरु जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। आज मैं आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी का उस्तद, गुरु जी का वर्णन गुरु जी के शब्दों में करूं, बिकॉज आई थिंक हम सब की तो कोई आई थिंक कैपेबिलिटी नहीं है। गुरु जी का गुणगान करना भी आई थिंक गुरु जी की ग्रेस से ही हो पाता है। सो मुझे गुरु जी ने एक बार ये अवसर दिया है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू। एंड आई विल रीड आउट द vachan that uncle has requested me to share, which says, Shukrana Guruji's golden vachan quoted by Bambi auntie. And here it goes: God is not to be controlled, but worshipped. Every man wants to become a guru, but first, one must become a pure disciple. No buts and no ego. तो ये है वचन जो हमने अभी सुना। एंड ये गुरुजी के गोल्डन वर्ड्स हैं जो गुरुजी ने बैम्बी आंटी को बोले थे। एंड आई होप आई विल डू जस्टिस इन ट्राइंग टू say something about these words and what they mean to me. I think they really go back to the crux कि हम लोग as humans जो हैं, हम हमेशा भगवान से कुछ चाहते हैं। जब आप किसी से कुछ चाहते हो तो उसमें आपकी एक ईगो आ जाती है, मैं, आई, मेरा। सो हमारा जो अहम है, इट राइजेस टू द टॉप। एंड सच इज कलयुग एंड सच इज ह्यूमन नेचर कि आज की युग में भी हम भगवान को भी अप्रोच करते हैं विद समथिंग दैट वी नीड। Normally, when do we really turn towards a spiritual life or become seekers in the spiritual path? Usually the route is somewhere materialistic to begin with. मेरा बिजनेस ठीक करा दो, मेरे बच्चे को ठीक करा दो, मेरा प्रमोशन करा दीजिए, मुझे इस प्रॉब्लम में से निकाल दीजिए। एंड हम सबको हर लेवल पे, ऑल्दो भगवान की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, बट समहाउ नेचर ऐसी है कि हमेशा यही नजर आता है जो है नहीं हमारे पास। अगर हेल्थ है तो हम मांगते हैं वेल्थ, अगर सक्सेस है तो हम मांगते हैं और सक्सेस, अगर हमारी शादी हो गई तो हम बच्चा मांगते हैं, अगर बच्चा है तो उसका कॉलेज ग्रेजुएशन, अच्छा जॉब, उसकी शादी, एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस ह्यूमन लाइफ में हमारी डिजायर्स की कोई एंड नहीं है। एंड कहीं पे अगर हम भगवान के सामने खड़े हैं और मांग रहे हैं अपने लिए कुछ, सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल गॉड। गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज से मंगो नहीं मनो, which basically means ke don't try, I think, to control him by asking for what you need. Maybe just leave it on him, have that faith कि गुरुजी आपको जो देना चाहते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए और इस लाइफ टाइम में आपकी प्रोग्रेस के लिए सही है, वो आपको मिले। सो वंस अगेन, मंगो नहीं मनो, गॉड इज टू बी वर्शिप्ड, नॉट कंट्रोल। प्लीज डोंट मैनिफेस्ट योर डिजायर्स ऑन हिम। ही इज द एवर गिविंग, मैग्नानिमस, Ashutosh, easily pleased, Shiv avatar. So Guruji is Lord Shiva. This is my firm belief. एंड मुझे ये लगता है कि गुरुजी आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए आपको अपने पाथ पे बुलाते हैं, अपनी संगत में एकत्रित करते हैं,
हमें उनसे नहीं मांगना है. We don't have to try to control what he gives us or what he can do for us. Rather, we want to be in his control. गुरुजी मेरी लाइफ में एक पत्ता भी ना हिले आपके हुक्म, आपकी मर्जी के बगैर. To me, this is what the first sentence means. And then in terms of the second sentence, which talks about every man wants to become a guru, but first one must become a pure disciple, no buts and no ego. I think this is also a continuation of the point about faith. कि अगर आप भगवान को मानते हैं, आप मानते हैं कि गुरुजी रब है, सो आपने अपना सारा फियर फेथ में कन्वर्ट करना है और गुरुजी के सामने एक उनकी पसंद का परफेक्ट डिसाइपल बन के दिखाना है. पहले हम गुरुजी के बताए हुए पाथ पे तो चलें, पहले हम उनके बताए गए डिसिप्लिन पे तो उतरे. लेट अस मेक आवरसेल्व्स वेरी डिसिप्लिन्ड, very worthy of being Guruji's Sangat, and then let us wait for Guruji's grace when Guruji decides it's the right time. So this is what the second sentence means to me. Okay, let's all try to become the perfect followers of Guruji, and let us try to follow his hukum, and then let's see कि Guruji की grace, Guruji की मर्जी हम सबके लिए क्या है. So I would say that this is how, Uncle, I have interpreted these words. And finally, the point about no buts and no ego is the same thing. I, me, मैं, सब पीछे छोड़ दीजिए and let us surrender कि गुरुजी क्या चाहते हैं हमारे लिए, तो गुरुजी वो करें. And हमारा जो एक questioning mind होता है, उसको भी कहीं पे we have to discard it, because in the realm of faith, there is no room, as Guruji used to say, for ifs and buts. उनको चप्पलों के साथ बाहर उतार के आना होता था ताकि आप एक्सेप्ट कर सको जो गुरुजी आपको देना चाहते हैं. जय गुरुजी. Uncle, should I narrate the satsang now? Yes, please proceed for your Sangat sharing. Jai Guruji ki. Jai Guruji. Let me start by sharing my satsang. संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना एंड गुरुजी की कृपा है कि इस लाइफ में गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को 2001 में अपने पास बुलाया. And with his blessing and his grace, then we were able to attend satsang and started attending regularly at Empire State Mandir. So one of the things that happened first of all was, as I said earlier also, हमेशा कोई material चीज होती है जो हमें spiritual path पे खींच के लाती है, because as humans हमारा nature होता है कर्म. हम अपने कर्म करते रहते हैं, trying to be, family members, providers, givers, and parents or kids, trying to take care. तो हमारी बड़ी सारी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. हम यूजुअली उन वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आई थिंक फंसे रहते हैं. और फिर जब भगवान की मर्जी होती है, जब गुरुजी की मर्जी होती है, तब आप जाके कहीं गुरुजी के दर्शन कर पाते हैं. उसके लिए गुरुजी की ग्रेस चाहिए होती है. एंड सो इट वाज विद माय पेरेंट्स इन 2001. आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड उसको बचपन से स्किन डिजीज थी, वाइट पैचेस थे अपनी स्किन पे. और उसका कितना ट्रीटमेंट नहीं कराया. From the age that she was 4 years old till 2001, she was 19 years old. इस 15 साल में मेरे मॉम ने स्पेशली कहाँ नहीं गई. हम बाहर रहते हैं इंडिया के, इन द मिडल ईस्ट, एंड बिटवीन मिडल ईस्ट एंड इंडिया उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी. कोई डॉक्टर, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एज दे से अपनी ईगो जिसे कहते हैं कि हमें जो लगा हम कर सकते हैं, जो हमारे वश में है, हमने किया. और हर जगह गए, उसके बड़े सारे इलाज कराए, बड़े टाइप्स के इलाज कराए, बड़े सारे डॉक्टर से मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ. फाइनली व्हेन माय सिस्टर वेंट ऑफ टू कॉलेज एट द एज ऑफ 18, तो वो घर से निकल गई. अब मेरी मॉम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो और ठीक भी नहीं हुई थी वो. तो मेरी मॉम ने एक दिन परेशान होके, अपसेट होके, अब मेरे डैड के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए. आई गिव अप. अब मुझे एक गुरु की जरूरत है. somebody has to guide me, I don't know what to do. These are the words she said. वो दिन गया. उसके बाद हम लोग इंडिया एक विजिट पे आए हुए थे दिल्ली में. मेरे डैड अपने फ्रेंड के पास बैठे हुए थे. उनके फ्रेंड गुरुजी ब्लेस हिम एंडलेसली, प्रेम सिंह अंकल, 6 बजे के करीब उन्होंने कहा, अंकल ने, कि अच्छा मैं चलता हूँ, आई एम ड्यू समवेयर. तो माय डैड से, कहाँ जा रहे हैं? ही सेड कि मेरे को एम्पायर स्टेट जाना है, हमारे गुरुजी वहाँ बैठते हैं. सो माय डैड immediately connected and said कि मम्मी ने कहा था कि my mom had said कि I need a guru, and here his friend was going to Guruji. So my dad said, can we also come along? And so it was that Guruji made the pathway for us to visit and have his darshan at Empire State.
जब हम गए, जिस दिन हम गए उसके इमीडिएटली बाद वहाँ पे हमें सब समझा दिया गया था कि चुपचाप बैठना है, कुछ बोलना नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स जब आप पहली बार जाते हैं आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसे कहते हैं इफ्स एंड बट्स थे हमारे मन में। आई वाज़ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट देन एंड आई थॉट ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन गुरुजी नो? तो ये सारे इफ्स एंड बट्स लेके मैं गई मेरे पेरेंट्स के साथ एंड हम लोग एम्पायर स्टेट में जब हमने गुरुजी के दर्शन किए, उन्होंने बिठाया, लंगर खिलाया, चाय प्रसाद पिलवाई एंड देयर वाज़ पिन ड्रॉप साइलेंस संगत जी। इवन ड्यूरिंग चाय प्रसाद एंड इवन ड्यूरिंग द, क्योंकि 2-3 राउंड्स में लंगर लगता था, थ्रू आउट दिस प्रोसेस इतना डिसिप्लिन था कि एक वर्ड किसी ने अटर नहीं किया, सब साइलेंटली उठे, बाहर गए, लंगर के लिए अपनी टर्न की वेट की, फिर सब लोगों ने लाइन लगा के गुरुजी के सामने लंगर किया, जब भी जिस राउंड में आपका नंबर आया, लेकिन ऑल इन साइलेंस। तो जब आगे लेने का टाइम हुआ अगेन, अब पूरा पूरा सत्संग विजिट साइलेंस में बीत गया। हमें कुछ समझ में ना आए तो हमने गुरुजी से फिर आज्ञा ली, हम चलने को हुए तो गुरुजी ने एकदम से लाइक मेरी मदर की तरफ बड़े प्यार से देख के कहा कि चल फिर कल फिर आ जाएंगे। तो जैसे गुरुजी ने बात की थी, ऑल्दो हमें मना किया गया था कि कुछ नहीं बोलना है, बट वैसे ही मेरी मदर ने गुरुजी में इंस्टेंटली अपने मदर फादर को जैसे एक्सेप्ट कर लिया था। शी हैड एन इंस्टेंट कनेक्शन विद गुरुजी's ग्रेस। शी वेरी कैजुअली रिप्लाइड टू हिम, जैसे गुरुजी ने बात की कि कल फिर आ जाएं, मॉम ने कहा नहीं गुरुजी कल तो हम नहीं आ सकते, कल तो हमें वैष्णो देवी जाना है। गुरुजी सडनली लुक्ड एट हर एंड गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड ही सेड, तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? एक जगह जा, जा वहां जा या यहाँ आ, एक जगह जा। हाँ, वी वर इन अ फ्लक्स। उसके बाद गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, हम पूरी रात सोचते रहे, सुबह हमारी जम्मू की टिकट्स थी। वी वर लाइक क्या करें, क्या करें? बिकॉज़ यू नो वी डिडंट अंडरस्टैंड कि गुरुजी का क्या मतलब था। बट अगेन वी बिलीव दैट गुरुजी का ये मतलब था कि आप एक जगह, एक डिवाइन एनर्जी में अपना सारी अपनी कनेक्शन लगाने की कोशिश कीजिए, वहाँ से आपको एक प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अ, अलग-अलग जगहों पे अपना माथा टेकते फिरें, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते फिरें, फिर आपको फिर एक जगह से वो जो बेनिफिट मिलता है, वो नहीं मिलता। गुरुजी नेवर सेड कि सिर्फ यहाँ माथा टेको। He always said that all are one. All major religions in the world are one. The entire divine light that Guruji embodies is connected, and there are many different ways to achieve, this path. गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा कि आप किसी रिलीजन को ना फॉलो करें या कहीं ना जाएं। For many years, I used to go to Sai Baba's mandir. Guruji used to always smilingly say, "आ गई Sai Baba वाली." But he used to also say this. He said, "Sai Baba थे, मैं हूँ." And I think his point was कि he was the embodiment and he is the embodiment of the one divine light. आप जहाँ पे भी कनेक्ट करो, so आपको एक जगह कनेक्ट करना है, and that's what he meant that day. And संगत जी, that was the day गुरुजी ने वर्ड्स कहे 2001 में, वो दिन है, आज का दिन है. It has been so many years, we have never gone anywhere else. With Guruji's grace, गुरुजी ने हमें जोड़ लिया, and गुरुजी की ग्रेस से, despite living overseas, all of us in different parts of the world, me, my parents and my sister, गुरुजी बुलाते गए और हम आते गए। मैं आपके साथ छोटी-छोटी इंसिडेंट्स नरेट करती हूँ। आई थिंक मेरे पेरेंट्स का सत्संग कई लोगों ने सुना होगा। सो आई विल जस्ट नरेट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, आई वाज़ लाइक अ 21 ईयर ओल्ड एंड आई वाज़ क्वाइट यंग, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। मेरे मन में बड़े डाउट्स आते थे एंड गुरुजी यूज्ड टू कीप, जितने वर्ड्स गुरुजी ने मुझे डायरेक्टली आके बताए, मैं आपको बताती हूँ। समटाइम्स ही यूज्ड टू कॉल मी, से देख मेरी संगत, ये सब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं, देख मेरी संगत। So I used to always wonder कि गुरुजी का क्या मतलब है इस बात से? And what I think he was trying to say was कि आप अकेले नहीं हो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसके पास डाउट्स है, राइट? There are so many संगत worldwide who believe in Guruji. What is the crux of their belief? It is to discard their ifs and buts and their egos and focus on what Guruji embodies. वो गुरुजी के सामने सर झुकाते हैं, उनका फेथ गुरुजी में है, क्योंकि गुरुजी इज बियॉन्ड दिस रेल्म ऑफ इफ्स एंड बट्स जिसे कहते हैं। तो ये एक बात गुरुजी कई बार समझाते थे। एक चीज और गुरुजी बार बार समझाते थे, दैट टाइम आई वाज यंग एंड मैरिड एज वेल, कि से खसम नाल लड़ाई लड़ाई करके आए तो ब्लेसिंग जीरो है। सो आई यूज्ड टू वंडर कि मेरा तो हस्बैंड भी नहीं है, गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे होंगे? But over the years, with Guruji's grace, I studied further. Then I got married with Guruji's blessing. Then I had a kid. Now I have two kids. And what I have come to understand is कि this, अगर आप अपनी फैमिली यूनिट में लड़ाई करके सत्संग को परस्यू करते हैं, तो फिर उस ब्लेसिंग का क्या फायदा? घर में आपके सब रुल रहे हैं, आपके बच्चों को या पेरेंट्स को या आपके हस्बैंड को, किसी को आपकी जरूरत है, लेकिन आप सब छोड़ छाड़ के सत्संग में बैठे हैं। आई थिंक व्हाट गुरुजी मेंट वाज कि फैमिली यूनिट में पीस होना चाहिए, सब लोग मिलके एक दूसरे की सेवा करें। एंड ही यूज्ड टू से these words as well related to the same sentence that I spoke earlier. One more thing Guruji used to say was कि माँ प्यो
बच्चों की सेवा करें, बच्चे मिलके माँ-प्यो दी सेवा करें, फिर जाके गुरु बीच में बैठता है। एंड गुरुजी यूज्ड टू रिपीटेडली से दिस। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज़ दैट एक चीज़ जो गुरुजी ने डायरेक्ट अपने वचन कहे हैं, वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स की सेवा करो। पेरेंट्स मिलके बच्चों की सेवा करें। इस लविंग फैमिली यूनिट में जो-जो भी एडिशनल रिलेशन सालों में जुड़ते जाते हैं, आपके अपने बच्चे होते हैं, फिर यू हैव अ स्पाउस, यू हैव देयर फैमिली, इन सारे फैमिली यूनिट्स में पीस बना रहे, तब जाके गुरुजी बीच में बैठते हैं। उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है और यही गुरुजी चाहते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वर्शिप, दिस इज़ आवर फर्स्ट सेवा। देयर आर अ फ्यू लेवल्स, राइट? तन मंदिर, मन मंदिर, सबको हमने साफ रखना है, सबको हमने प्योर रखना है। um, there is a famous shabad which goes jin prem kiyo tin prab payo, and I think this is related to what Guruji also used to say कि आप सबसे लविंगली पेश आइए इस जीवन में, लाइक टू एक्सेप्ट एंड लव एवरीवन डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, डिस्पाइट आवर मतभेद जिसे कहते हैं। आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेवा फॉर गुरुजी, एंड इट्स आल्सो द हाईएस्ट प्योरेस्ट वे टू रीच हिम। सो इन अदर वर्ड्स, ये कहना बहुत आसान है। आई थिंक संगत जी, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स इन लाइफ टू प्रैक्टिस दिस प्रीचिंग, कि आप नो मैटर व्हाट आपके डिफरेंसेस हो, आप हर यूनिट में जहाँ पे आप कनेक्टेड हैं, इन अ फैमिली, इन अ फ्रेंड लाइक फैमिली और फ्रेंड्स लाइक फैमिली, जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हैं, आप ये प्रैक्टिस करें। स्प्रेड लव, स्प्रेड कनेक्शन, स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग। आप सेवा कीजिए जो आपके आसपास, आपके अराउंड में किसी भी यूनिट में है, और फिर गुरुजी आप देखोगे वहां पे टेक ओवर कर जाते हैं उस पूरी सिचुएशन को, फिर गुरुजी टेक ओवर कर जाते हैं, and then his grace is with you. So these are some of the words that Guruji repeatedly said to me, and I wanted to share. And over the years, I'd like to also narrate कि गुरुजी ने कैसे कैसे हमारी जो हमने आज के वचन में सुना कि don't put conditions upon God, leave your ego aside. आप देखिए गुरुजी आपके लिए क्या करना चाहते हैं. So now in 2001 started our journey with Guruji. गुरुजी जो बात कहते थे, किसी वेरी लाइट लेवल पे भी गुरुजी कोई बात कहते थे, हमें करके गुरुजी ने दिखाया कि उनका वर्ड एकदम हुक्म होता है। इट इज एन एब्सोल्यूट लाइन इन द यूनिवर्स, मतलब वो चीज होनी ही होनी है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। मैं कहीं यूरोप में काम कर रही थी उस समय, और मेरे मदर, एज आई सेड, मिडल ईस्ट में काम कर रहती हैं, और हम दोनों दिल्ली आए हुए थे। एंड अगले दिन हमारी फ्लाइट थी वापस मिडल ईस्ट हॉलीडेज के लिए। हम आए, गुरुजी के वहाँ उस रात को माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं आगे लेते हुए समय, गुरुजी कहते हैं ओके फिर कल फिर आ जाएंगे। सो अगेन माय मदर सेड नहीं नहीं गुरुजी, हमारी तो ये, मतलब बगैर सोचे कि गुरुजी को तो सब कुछ पता है, हमने बड़ी कैजुअली गुरुजी को जवाब दे दिया कि नहीं गुरुजी, हम तो आज, हमारी शाम की फ्लाइट है, हम तो जा रहे हैं रात को मिडल ईस्ट वापस। गुरुजी कुछ नहीं कहा, ही हैड हिज एनिग्मेटिक स्माइल। हम एक्चुअली चले गए वहां से, वी लेफ्ट एम्पायर स्टेट, we boarded the flight, we reached the Middle East, and then एक ऐसी amazing incidents हुई हमारे साथ। um, we thought that हम कुछ मेजर चीज घर पे भूल आए हैं, और हमें डर लग गया कि ये चीज हम एक्चुअली पूरा घर खुला खुला छोड़ा है, और ये सब लाइक घर खुला छूट गया, जल्दबाजी में चाबी मिल नहीं रही, लॉकर दिस दैट। एक एक अमेजिंग काइंड ऑफ मायावी इंसिडेंट हुई हमारे साथ, और हमें लगा कि हमें अर्जेंटली वापस जाना है। वो दिन थे कि तब बस लो कॉस्ट फ्लाइट्स शुरू हुई थी, सो देयर वर डेली कनेक्शंस टू दिल्ली फ्रॉम वेयर वी लिव्ड। एंड एक्चुअली माय मदर सेज दैट जितने टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में रहे तब तक ही वो फ्लाइट रही, उसके बाद वो फ्लाइट भी चलनी बंद हो गई। सो अब हमारे पास डेली ऑप्शन था, हम लिटरली लैंड किए मिडल ईस्ट में, और हमने ये सोचा कि हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है दिल्ली वाले घर में। हम वापस टर्न अराउंड किए, दोनों फ्लाइट में बैठकर वापस दिल्ली पहुंच गए उसी दिन। एंड जो इंसिडेंट हमने सोचा था हमारे साथ हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वहाँ पहुँचे तो चाबियाँ हमारे बैग में से मिली, पूरा घर लॉक था, कुछ नहीं हुआ था। वी हैड अ हार्टी लाफ। एंड उस दिन शाम को बड़ी शीपिशली मैं और मेरी मदर दोनों वापस एम्पायर स्टेट पहुँचे, और गुरुजी ने स्माइल करके कहा, और फिर आ गई आज फिर। सो ये थी गुरुजी की ऑल सीइंग नज़र। गुरुजी तो आपके लाइफ टाइम्स के बारे में जानते हैं, कितने लाइफ टाइम से हमारा सोल गुरुजी के साथ चल रहा है, कितने आगे के लाइफ टाइम्स लिखे हुए हैं हमारे, और इस लाइफ टाइम में गुरुजी हमें क्या सीखने के लिए भेजा है, वो हर चीज़ हमको सीखनी है गुरुजी के साथ। सो टू द पॉइंट,
Don't try to be a guru. Don't try to be a leader. Please accept that you are on a soul journey. You are a student and you have to be the perfect disciple for Guruji. तब जाके हमारी सोल का कोई उद्धार होगा. एंड एज दे से, अगर आपका सोल इस लाइफ टाइम में वो लेसन ना सीख पाया, गुरुजी कितना मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इस लाइफ टाइम में हमने वो लेसन नहीं सीखे जो गुरुजी बार बार सिखाने की कोशिश करते हैं, देन नॉटी बच्चों की तरह हमें साल रिपीट करना पड़ेगा, हमें वापस आना पड़ेगा, हमारे सोल को ये सीखने के लिए वापस आना पड़ेगा. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू से, एक चीज है कि आप सत्संग अटेंड कीजिए, गुरुजी का सत्संग सुनिए, शब्द सुनिए, हर चीज में आपकी ब्लेसिंग है. बट आप इंटरनली भी गुरुजी से कनेक्ट कीजिए. गुरुजी यूज्ड टू से चाहे 5 मिनट्स ही सही, लेकिन रोज आपको गुरुजी के साथ कनेक्ट करना चाहिए. ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है. गुरुजी आपके अंदर बसते हैं और आपने उनसे जरूर कनेक्ट करना है, वन ऑन वन, डायरेक्ट कनेक्शन, टेलीपैथी जिसे गुरुजी कहते थे. और फिर जैसे गुरुजी कहते थे, देखिए नजारे. That's when he will guide you. That's when you will get all your answers and you will know what you need to do to learn your lessons. आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी बात का डाउट हो रहा है, आपकी कोई रिलेशनशिप में इशू है, आपकी कोई दुनियावी प्रॉब्लम है, आप सब कुछ गुरुजी से कह सकते हो. जोर से वर्ड से बोलना मना था, बट अंदर से इंटरनली टेलीपैथिकली गुरुजी से बात करना मना नहीं है. गुरुजी इज लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड. हमें उनसे अपनी सारी हाईएस्ट प्योरेस्ट थॉट शेयर करनी है, अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, डाउट्स, फियर्स, नेगेटिव इमोशन, सब कुछ शेयर करना है, क्योंकि गुरुजी इज शिव. He can absorb all our negative energy, and all that remains behind is the positive to give back and improve our soul. So to the point about being a perfect disciple, ये भी हम नहीं कर सकते गुरुजी की ग्रेस के अलावा, but by following गुरुजी's वचन, by doing as he asked us to do, we can at least try. बाकी हमें प्रोग्रेस करना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, गुरुजी के स्टूडेंट में, एज अ गुरुजी स्टूडेंट, वो गुरुजी की ग्रेस है. So I think Bakshlo Maharaj is a really great रिक्वेस्ट दैट वी कैन ऑल डू टू गुरुजी. गुरुजी हमें बख्श लो, हमें माफ कर दो, हमने जो सारे गलतियां की हैं उनके लिए, जो नहीं किए हैं उनसे आपने हमें बचाया, उसके लिए आपका शुक्राना. जो ब्लेसिंग्स आपने दिए हैं उनके लिए शुक्राना. जो ब्लेसिंग्स आपने अभी तक हमें नहीं दी हैं उनके लिए भी आपका शुक्राना, बिकॉज शायद इसी में हमारी कोई भलाई है जो आप अनलीश कर रहे हो. गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज से कि मांगो नहीं मनो. इन आस्किंग गुरुजी फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक, ऐसा हो सकता है कि वो जो चीज हम मांग रहे हैं वो तो गुरुजी हमें दे ही देंगे, लेकिन वी डोंट नो कि गुरुजी को जो अपने एक्सरे, अपनी ऑल सीइंग, अपने विजन से दिख रहा है हमारी सोल के लिए क्या जरूरी है, हमारी इस लाइफ टाइम की जर्नी के लिए क्या जरूरी है. हो सकता है कि वो चीज हमसे फिर मिस हो जाए. एंड ये पॉइंट एक छोटी सी इंसिडेंट में भी आता है. आप सत्संग अटेंड कर रहे हो, उस समय गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर फ्लो करनी है. गुरुजी इज जस्ट रेनिंग ब्लेसिंग्स अपॉन अस ऑल द टाइम. और आपने ध्यान इसलिए लगाना है ताकि आप अपनी ट्यूनिंग कर सको गुरुजी के साथ, आप उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर सको जिसमें गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं. अगर उस समय आपका ध्यान हट गया, आपने फोन देख लिया, आप किसी और का ड्रेस एडमायर कर रहे हो, आप ज़ूम स्क्रीन में देख के सोच रहे हो और कौन-कौन इस सत्संग को अटेंड कर रहा है, आप मैसेजिंग कर रहे हो, चाहे चैट में जय गुरुजी ही लिख रहे हो, these are not important. What is important is to just tune yourself in 100% to Guruji's frequency and absorb the blessings. If you don't, and as Guruji used to say, जो फोन लेके सत्संग में आता है, अच्छा है, अगर आपने फोन देखा, आपने अपनी सारी ब्लेसिंग्स वहां पे ट्रांसमिट कर दी. वो सेम चीज है, आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की रेन हो रही है. अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, then you will miss out on that tuning, on that frequency that day. We don't know कि हम क्या मिस कर गए. हमें इसलिए गुरुजी का परफेक्ट डिसाइपल बनना है. जो गुरुजी ने कहा उसके पीछे एक रीजन है. आप गुरुजी से क्या लेके जा सकते हैं उनके दरबार से, ये आपके ऊपर है. महापुरुष कोई भी बात 3 बारी बोलते हैं, ऐसा गुरुजी ने कहा था. उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है. इंसान की एक फ्री विल होती है. आपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो आपने अपने आप को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करना है उस पाथ पे चलने के लिए. सारा काम गुरुजी का नहीं है. गुरुजी इज देयर एज अ टीचर, ही इज आवर गाइड, ही इज आवर अल्टीमेट गॉड. वो आपको 3 बारी
डायरेक्टली कोई बात समझा सकते हैं। उसके बाद आपको फॉलो करना ना करना ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। एज़ वी हैव सीन टाइम एंड टाइम अगेन, गुरुजी की हर बात एज़ आई सेड इज़ अ हुक्म। गुरुजी ने मेरी मदर को एक हुक्म दिया था इन द अर्ली 2000s, मच बिफोर ही टूक समाधि, कि आंटी तो अपना नाम चेंज कर ले। मेरी मदर ने नहीं चेंज किया, उनको लगा कि ये बहुत ऑड लगेगा, तो वही अपनी हमने फ्री विल लगाई एंड गुरुजी ने भी इंसिस्ट नहीं किया उसके बाद। लेकिन राइट बिफोर टेकिंग महासमाधि, गुरुजी ने एक बारी फिर से मेरी मम्मी को कहा, आंटी अपना नाम चेंज कर ले, गौरी नाम रख ले। उस समय मेरी मम्मी को इतना तो पता लग गया था कि अब गुरुजी से आर्ग्यू नहीं करो, तो वो चुप रही, उन्होंने कुछ कहा नहीं। एंड देन गुरुजी ने समाधि ले ली। ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स लेटर तक उन्होंने अपना नाम वर्बली तो चेंज कर लिया था, मतलब सब लोग उनको गौरी आंटी के नाम से जानने लगे, बट द फैक्ट इज़ कि उन्होंने अपना नाम ऑफ़िशियली चेंज नहीं किया था। बाय ऑफ़िशियली आई मीन जो भी प्रोसेस होता है पासपोर्ट, गज़ेट वगैरह में, इंडिया में बहुत लंबा प्रोसेस होता है नाम चेंज का, वो उन्होंने नहीं किया था। अराउंड 2014-15 मेरी मॉम के बाय द वे जन्म कुंडली में गुरुजी हमेशा कहते थे, आंटी अपना टेवा कहीं पर भी दिखा ले, तेरी लाइफ नहीं है लंबी। एक सर्टेन एज के बाद मेरी मॉम की लाइफ खत्म लिखी थी, तो वो भी लाइटली लेती थी एंड हम लोग भी ऑब्वियसली कभी सोचते नहीं थे इसके बारे में, हमें लगता था कि नहीं नहीं, दिस कांट बी राइट, दिस कांट बी ट्रू। उनको, मेरी मॉम को बुरे सपने आने लग गए, कभी वो यमदूत देखती, बड़े हॉरिफाइंग से सपने आते थे। कभी यमदूत आ रहे हैं उनको लेने, कभी कोई हो रहा है, कभी कहीं पे वो मारी जा रही हैं, और रियल लाइफ में भी कहीं उनका सीवियर एक्सीडेंट हो जाता था, लेकिन वो बच जाती थी, जैसे नाक वाक पे चोट लग गई, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होने लगे। माय सिस्टर, who is chronologically younger to me, but I'm sure is a wiser soul and an older soul, जिसको गुरुजी हमेशा, जब हम दोनों बहनों को देखते थे, हमारे घर के नाम मिल्की और सिल्की हैं, गुरुजी हमेशा कहते थे, मिल्की और सिल्की कौन वड्डी, तू वड्डी कि तू वड्डी। आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि मैं इससे हाइट में भी बड़ी हूँ, एज में भी बड़ी हूँ, गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि गुरुजी आपका सोल देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर दिस वाज हिज वे ऑफ इंडिकेटिंग कि ये होगी एज में छोटी, लेकिन ये ओल्डर सोल है और इसकी बात हमें सुननी चाहिए। मेरी सिस्टर की समझ में आ गया, शी कनेक्टेड द डॉट्स एंड शी सेड, मम्मी आप अर्जेंटली अपना नाम ऑफिशियल पेपर वर्क में चेंज कराओ। तो फाइनली इतने सालों बाद हमने वो प्रोसेस शुरू किया, लेकिन उस प्रोसेस को करते-करते 2-3 साल लग गए और फाइनली उनका पासपोर्ट बन गया, उनके सारे वीज़ाज़, बैंक अकाउंट्स वगैरह सब में उनका नाम गौरी त्यागी हो गया। तो हमें लगा कि चलो बहुत अच्छी बात है, हम सबने, हाँ, ये एक बड़ा काम हो गया। लेकिन मॉम के ये जो ड्रीम्स थे और ये जो इंसिडेंट्स थी, वो नॉन स्टॉप चलती रही एंड वी वर जस्ट प्रेइंग टू गुरुजी। In 2019, on February 3rd, my mother lost consciousness on arriving in a flight in the Middle East and was immediately rushed to ICU in the hospital. And doctors ने immediately जवाब दे दिया कि भाई इनकी तो lungs की capacity virtually खत्म हो गई है, ये नहीं बच सकती। बट तो मेरे डैड ने हमें, हम सब अब्रॉड रहते हैं, फोन लगा दिया। वी वर ऑल इन शॉक कि ये क्या हो गया। बाय 4th फेब हम सब जहाँ जहाँ पे भी थे दुनिया के कोनों में, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हम सब पहुंच गए इनकी बेड साइड पे। हमारी समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या? अच्छी भली मम्मी 1 हफ्ते पहले थी, ट्रिप पे गई हुई थी और वापस ऐसे कैसे लौट गईं? व्हाट हैपेंड? अ, उनको आईसीयू में देखना बहुत मुश्किल था। सर से लेके पैर तक उनके ट्यूब्स लगी हुई थी एंड शी वाज़ ऑन आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट बाय दिस पॉइंट। 6 फरवरी को हम लोग काफ़ी डिस्पेयर में थे, रो भी रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड वी वर वेरी स्कैर्ड फॉर माय मदर्स लाइफ। तो लेकिन सत्संग घर पे नॉनस्टॉप चल रहा था और हमारे पास एक ही सहारा था, गुरुजी का। हम सिर्फ मंत्र जाप कर रहे थे आईसीयू में खड़े होकर मम्मी के बेड साइड पे। हमें एक फ़ोन आया कहीं से एंड द गाय सेड कि आपकी मदर ने नाम चेंज कराया ना, उनका एक लास्ट ये स्टेप रह गया है हमारे हरियाणा गज़ेट ऑफ़िस में। तो आप वो पेमेंट भिजवा सकते हैं क्योंकि तब तक उनका नाम चेंज कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तब हमारी समझ में आया कि गुरुजी के जो इतना बड़ा एक वचन था, इतना बड़ा एक हुक्म था हमारे लिए, इतने सालों पहले उन्होंने महासमाधि से पहले दिया था और आज की डेट थी 2019। संगत जी आप सोचिए, गुरुजी इतना आगे का देख सकते हैं। 2007 से भी कई साल पहले, समाधि लेने से पहले गुरुजी वाज सेइंग कि नाम चेंज करा लो, नाम चेंज करा लो। आज 2019 में अभी भी उनका नाम ऑफिशियल स्टेटस में चेंज नहीं हुआ था और कितनी बुरी मुश्किल में मेरी मॉम फंसी हुई थी। हम लोग दौड़े, हमने वो सारे स्टेप्स कंप्लीट किए जो रह गए थे उनके नाम चेंज के फॉर्मल प्रोसेस में कंप्लीट करने के लिए, जो हमें पता नहीं था कि ये भी रह गई है एक चीज़। 2019 फ़ेब 14 को 10 दिन बाद उस बंदे का हमें मैसेज आया है कि ये देखिए गज़ेट में इनका नाम अब ऑफ़िशियली छप गया है।
नाउ ऑफिशियली इनका नाम हो गया है गौरी आंटी। उस दिन जब हम आईसीयू गए, इतने दिनों में पहली बार हमने अपनी मदर को उठ के बैठे हुए देखा। वो बंदा जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे था, जिनके सर से लेके पैर तक अभी भी ट्यूब्स लगी हुई थी, बट हमने गुरुजी ने हमको उन्हें बैठा हुआ दिखाया आईसीयू में और उनको फिजियोथेरेपी मिल रही थी। तो हमें पहली उम्मीद की किरण दिखी कि हाँ, शायद मॉम ठीक हो सकती हैं। एंड अल्टीमेटली गुरुजी ने मेरी मॉम को न्यू लाइफ दी और उनको उस आईसीयू, उस सिचुएशन जहाँ पे आज उनको चलता-फिरता मेडिकल मिरेकल माना जाता है, उनके ऊपर एक उनकी रिकवरी पे जो आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम यूज़ हुआ है, जो डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया, ये सब गुरुजी की ग्रेस से हुआ। बट इट इज़ अ walking, talking medical miracle that she's back because nobody makes it back from that kind of lifelong failure. एंड हमें डॉक्टर्स ने कहा था कि आप जिन भी भगवान को प्रे करते हो, आप करते रहो बिकॉज़ उनको यही वापस लेके आए हैं। इनका जो रिकवरी चांसेस थे, इट वाज़ लेस देन 10%. नोबडी यूजुअली कम्स बैक फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन एंड इनको जो इन्फेक्शन भी हुआ था, वो 1 इन अ मिलियन केसेस को इन्फेक्ट होता है। हम कभी देखते ही नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि हमने कभी देखा ही नहीं इस टाइप का इन्फेक्शन हॉस्पिटल में। हम इसको ट्रीट कर पाए, ये हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। बट वी नो कि इस सब के पीछे गुरुजी का हाथ है। सो गुरुजी का वचन वंस अगेन खाली ना जाए, उनका एक-एक निकला हुआ वर्ड जो वो अटर करते हैं, वो आपके लिए एक हुक्म है और आपको उसको फॉलो करना है। एंड हमारी फैमिली का जो एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिया है, उससे यही पता लगता है कि गुरुजी कई साल आगे और कई जन्मों पीछे और कई जन्मों आगे तक देख सकते हैं। सो वो कुछ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं आपके लिए, जो आपके बेनिफिट में है, वरना वो कोई बात कैजुअली नहीं कहते। सो हमें चाहिए कि हम गुरुजी के परफेक्ट डिसाइपल्स बने, उनकी एक-एक कही हुई बात को अटल वचन समझ के अपने लिए फॉलो करें एंड तब जाके आई थिंक गुरुजी की ग्रेस होती है। एंड भगवान से ना माँगे, भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। भगवान जानते हैं आपके लिए क्या बेस्ट है। गुरुजी इसलिए आपको सर्टेन हुक्म देते हैं, वो आपने ज़रूर करना है। आपको कई बारी कई संगत मिलेंगे हू मे ट्राई टू टेल यू कि आपके लिए ये हुक्म है, आपके लिए ये वचन है। हुक्म देने वाले सिर्फ़ गुरुजी होते हैं। येस, इट्स ट्रू कि गुरुजी कभी-कभी और संगत के थ्रू आपको मैसेज रिपीट करवाएँगे, बट कोई भी मैसेज इम्बाइब करने से पहले आप ज़रूर गुरुजी पे ध्यान लगाएँ। डायरेक्टली आपको अपने आप पता लगेगा कि मैसेज आपके लिए डायरेक्टली गुरुजी क्या दे रहे हैं। एंड दैट मे बी रिपीटेड बाय सर्टेन संगत, आई एम नॉट सेइंग इट वोंट बी, बट गुरुजी में ये बात है कि गुरुजी आपको डायरेक्ट कनेक्शन से हमेशा डायरेक्टली बताएँगे कि आपको क्या करना है। सो इन दिस केस कई सालों पहले कही हुई गुरुजी की बात कि आंटी अपना नाम बदल ले, तेरे टेवे में देख ले, दिखा ले, कोई तेरी लाइफ नहीं है। सर्टेन पॉइंट के बाद आज माय मदर हैज़ अ न्यू लाइफ, वी हैव अ न्यू मदर ऑलमोस्ट। क्योंकि गुरुजी ने जिन्हें वापस भेजा है, वो बिल्कुल ही मतलब गुरुजी की भक्त हैं, जो हम जैसे सोचते हैं अपनी ईगो में आके ये मेरी मम्मी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी डॉटर है या ये मेरी सिस्टर है, ऐसे हम सोचते हैं। बट मॉम सेज़ वन थिंग कि गुरुजी ने ये न्यू लाइफ दी है, ये लाइफ गुरुजी की है। तो आई थिंक दैट इज़ अ रियली इंस्पिरेशनल थिंग दैट वी कैन ऑल थिंक अबाउट कि हमें भी जो लाइफ गुरुजी ने दिया है, इस ज़िंदगी में, इस सोल अवतार में, इस बॉडी में जो हम आए हैं, वो गुरुजी का एक स्पेशली चोज़न व्हीकल है, जो गुरुजी ने हमें दिया है। आपकी लाइफ के जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें गुरुजी ने आपको भेजा है। आपको उनसे डील करना है अच्छे से, उनसे मुँह मोड़ के, अपनी सर्कमस्टेंसेस से लड़ाई करके, परेशान होके, अपसेट होके, रेज करके भगवान पे कि आपने ऐसा क्यों किया? प्लीज़ आप भगवान को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। गुरुजी ने कुछ सोच समझ के हमें हमारी लाइफ की ये सर्कमस्टेंसेस दी है, हमें इनके साथ निभाना है। इसके थ्रू हमें जो लेसन्स मिल रहे हैं सीखने के लिए, हमें परफेक्ट डिसाइपल बन के गुरुजी के सीखने हैं। In that spirit, by loving everyone around us, by doing seva for our entire family unit or whoever we count as family, I think that is how we all can try to walk on Guruji's path. And फिर उसके बाद as Guruji used to say, फिर देखिए नज़ारे। बिकॉज़ द फैक्ट इज़ कि अगर आप अपने गुरु में मानते हो, सो देन उसमें फिर किसी चीज़ से घबराने की क्या ज़रूरत? हमारी लाइफ में कितनी इंसिडेंट्स होती हैं, हम हमेशा डरे ही रहते हैं, कहीं ये बुरा ना हो जाए, कहीं ये खराब ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, हर स्टेप पे। प्लीज़ लेट गो ऑफ दिस फीलिंग। आई आई नो इट इज़ ईज़ी टू से, मुझे खुद प्रैक्टिस करने में मुश्किल होती है, बट आई थिंक दैट गुरुजीज़ मैसेज वाज़ ऐश करो, क्योंकि
अगर आप गुरुजी में यकीन रखते हो, अगर गुरुजी में आपका फेथ है, अगर आप उनको अपना भगवान मानते हो, वो रब है, तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। So please convert your fear into faith and just go through the rocky times of life along with the rosy times of life. जिसे कैसे कहते हैं कि roses and thorns, you know, onions and roses, जिसे कहते हैं सब कुछ नहीं एक जैसा मिलता, हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती, but in all circumstances we can be calm and patient and have faith in गुरुजी कि ये जो भी इंसिडेंट है, अच्छी मौज कराने वाली या दुखी, डराने, घबराने वाली, इसमें गुरुजी चाहते हैं हम कुछ सीखें और हम गुरुजी का वचन सुनते सुनाते हुए इस लाइफ के सारी इंसिडेंट्स को गले से लगाएँ, गुरुजी के स्पिरिट में जिस तरीके से गुरुजी हमें एक परफेक्ट डिसाइपल देखना चाहते हैं, उस स्पिरिट में सारी चीज़ों को इम्बाइब करें। एंड फिर आप प्लीज़ अपने आप डायरेक्टली अपने आस-पास सारे मैसेजेस भी देखो। गुरुजी आपको अपनी प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील कराएँगे in one way or another, always. And that is what I would say. So with that, I think आज जो मैं नरेट कर पाई हूँ, वो गुरुजी की ग्रेस से है। आई थिंक गुरुजी की आज्ञा थी यही सुनाना बिकॉज़ मैंने आई थिंक आई वाज़ प्लानिंग टू से समथिंग एल्स बट गुरुजी हैज़ गाइडेड द कन्वर्सेशन। सो शुक्राना गुरुजी का एंड मे गुरुजी कीप ऑल ऑफ अस इन हिज चरण शरण डूइंग हिज सेवा फॉरएवर। With this request and with this humble request, I would like to take आज्ञा। शुक्राना संगत जी एंड गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने ये अवसर दिया। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। तुली आंटी, Guru Parivar have witnessed a blissful divine Sangat sharing from you. The communication was very clear from all respects. Shukrana Guruji Maharaj da. I'll be requesting गिना सिंह आंटी प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। जय गुरु जी संगत। थैंक यू सो मच तुलिका आंटी। आपका सत्संग इतना एक्सप्लिसिट एंड इतना धैर्य से बोलती हैं that it was mesmerizing listening to what you were saying, and whatever you said was with so much of conviction, and it was so mystic to even understand ki what you must have gone through seeing your mother unwell and how Guruji wanted things to happen. It is really, really very, very interesting. And also it gives us a message that, like what you said was that follow Guruji to the core. What he said, we must follow. Ona da jo keha hunda hai, o conviction naal follow karo, onu samjho. And it is really nice to, understand that Guruji kende ne ke manno mango nahi. There is no end to manifestations, like you said. We keep asking for things, but jis tarah tusi dasya, it was really nice ke apne penna reflect karo. I'm sure each one of us is blessed in some form of the other. Pehla Rab da shukrana karna sikho, uda discipline which आना सीखो। सब बहुत आसान है कहना कि ये करो या वो करो, but it is difficult. God has made it difficult so that we understand the values He has put us, through. We must understand each and every aspect that you have shared with us today to actually connect with Guruji. We must, like he said, that ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ, we are going to be his true disciples, and ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ। This is beautiful. ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲਵੇ ਵੀ, like you said that what he said, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ practice ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, but when we are practicing, we are human beings, we tend to falter, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ practices follow karo and do it with a lot of conviction. Thank you so much, Tulika aunty. It was really nice listening to your satsang, and we wish Gauri aunty all the very best of her health in life. Thank you so much for being with us today. Thank you, Tulika aunty. जय गुरु जी की। Jai Guru ji. I'll be requesting Gauri aunty, अगर 5-7 मिनट के लिए 2 शब्द कहें तो अच्छी बात है। We wish to hear you, Gauri aunty. प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी की।
जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का जो आज मैं सत्संग कर पा रही हूँ। गुरु जी की ग्रेस तो नहीं तो मेरा टाइम तो कब से खत्म हो गया था। गुरु जी ने बार बार मुझे बचाया है। गुरु जी ने कभी मुझे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया बिकॉज ये न्यू कि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे नाम दिया था मीरा। कितना अच्छा नाम है मीरा, देखिए। बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। बट मैं हमेशा माइंड में सोचती थी गुरु जी के फिजिकली जाने के बाद कि अगर कभी मेरी लाइफ में ग्रैंड डॉटर होगी तो मैं उसका नाम मीरा रखूंगी। अदरवाइज मेरा एंड बड़ा मुश्किल होगा कि गुरु जी का नाम मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। तो इसलिए एंड में देखिए क्या हुआ कि जब मेरी ग्रैंड डॉटर हुई, मैं उनकी फैमिली लाइफ में बच्चों के इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन जब नाम का टाइम हुआ तो लास्ट मंथ मैंने कहा बेटा नाम तो अभी तक मिला नहीं। तो शी सेड कि हाँ देख रहे हैं ऑनलाइन सब जगह नाम ढूंढती रहती थी। तो मैंने कहा नाम तो गुरुजी ने दिया हुआ है। शी सेड व्हाट? ऐसे मीरा। और देखिए मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी और दामाद नहीं एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज बड़ा पुराना नाम है मीरा एंड दे बोथ एक्सेप्टेड। तो गुरुजी का दिया हुआ नाम फैमिली में रहा। आपकी विश होनी चाहिए, गुरुजी हर विश पूरी करते हैं। बिकॉज मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि मैंने गुरुजी का नाम नहीं एक्सेप्ट किया फर्स्ट नेम। फिर मुझे गुरुजी की ग्रेस देखिए कि नहीं एक्सेप्ट करने के बाद भी हम बार बार गलती करते हैं, गुरुजी बार बार माफ कर देते हैं। फिर मुझे गुरुजी ने जाते जाते एक और नाम दिया था। हाँ, वो नाम था गौरी, जो 2019 में हमने ऑफिशियली चेंज किया। ऐसे गुरुजी हर स्टेप पे आपको गाइड करते हैं अगर आप गुरुजी में इंटरेस्ट लोगे और आप गुरुजी को फॉलो करने को, इफ यू आर विलिंग टू फॉलो हिज पाथ। अगर आप हर चीज इग्नोर करते रहोगे तो फिर गुरुजी नहीं गाइड करेंगे आपको कभी भी। गुरुजी ने मुझे हर स्टेप पे इतना गाइड किया है। बाद में भी मेरी रिकवरी में 1.5 साल था। तो बाई चांस मैं इतनी क्रिटिकल हो गई थी तो मैंने फिजिकल वर्क छोड़ दिया था घर का। मैं कुछ भी काम नहीं करती थी। 1.5 साल हो गया। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी तो गुरुजी ने मुझे कहा अपना काम खुद किया कर। देखिए संगत जी, उस दिन से मैं अपना काम खुद करती हूँ। अब मतलब शुरुआत करती हूँ मेरी बेटी अभी मुझे कह रही मम्मी आप नहीं करते, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना काम खुद करूँ। तो ये सब चीजें गुरुजी गाइड तब आपको करेंगे जब आप गुरुजी का ध्यान लगेगा, आपको गुरुजी में इंटरेस्ट होगा। आप एक ही ट्यून गाते रहोगे, गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ, गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ, गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ। फिर गुरुजी काम कर देंगे और फिर आपका बड़ा नेक्स्ट लाइफ टाइम में, जैसे मेरी बेटी ने कहा कि नेक्स्ट टाइम में फिर आपको फिर आना पड़ेगा सेम लेसन लर्न करने के लिए। और मैं हमेशा गुरुजी से एक ही चीज मांगती हूँ, भगवान इस जन्म में तो सब ठीक है, जितना सफर कराना हो करा लो, बट नेक्स्ट जन्म नहीं चाहिए, इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। तो उसके लिए आपको भी बहुत कुछ करना पड़ता है। हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अभी मेरे पास रिसेंटली किसी का फोन आया था, देखिए सारी संगत के लिए मैसेज है। उन्होंने मेरे से कभी किसी का, उनका बेटा कहीं काम करता है और उन्होंने मुझे फोन किया कि आंटी आप, आपके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सत्संग किया, उनका नंबर दे दो, हम अपना काम करवाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है ले लो नंबर, मैं किसी को मना नहीं करती क्योंकि गुरुजी का संगत है। वो हेल्प तो गुरुजी ने करनी, वो इतना समझी नहीं। इस बात को 6 महीने हो गए अंकल। और फिर कभी अभी मेरा रिसेंटली मेरे पास फोन आया था कि उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा इसलिए क्योंकि आपने संगत को कांटेक्ट किया। संगत को गुरुजी गाइड करते हैं, आप गुरुजी के आगे बैठ के प्रे करो। क्योंकि मंत्र जाप तो सारा दिन चलता है, चलने से कुछ नहीं होता। घर में खुद बैठ के पाठ करना पड़ता है। और मैंने भी ये टफ वे सीखा है कि पाठ खुद करना पड़ता है। जब मेरी बेटी का भी सेपरेशन हुआ था तो मुझे एक पंडित जी ने कहा था कि आप ना क्या है कि जब गुरु मिल जाता है आपको, क्योंकि मैं पहले दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, सारी चालीसाएं पढ़ती थी, हवन कराती थी, सब रिचुअलिस्टिक पूजाएं करती थी। तो उन्होंने मुझे कहा जब आपको गुरु मिल जाता है तो आपको वही करना होता है जो गुरु कहता है, और गुरु मंत्र का पाठ करना होता है। लेकिन मेरी दूसरी बेटी की भी साथ साथ शादी थी तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि इतना बिजी होते हैं आप शादी की तैयारी में। तो मैंने अपने पंडित जी को अहमदाबाद से बुलाया। वो 40 डेज रुके दिल्ली में मेरे पास, और सुबह 3 बजे उठ के रात तक 2-2 3-3 घंटे के इंटरवल पे बस चाय पीने खाने उठते थे। और 40 डेज उन्होंने डे एंड नाइट पाठ किया। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पाठ खुद करना होता है। वो खुद एक बनारस के पंडित जी हैं, उनके फादर बड़े इवॉल्व थे, तो उनको गुरुजी ने शायद अपने मंदिर बुलाना होगा। वो इस बहाने आए, बड़े मंदिर गए और उन्होंने कहा ये बहुत पावरफुल मंदिर है। लेकिन उनका पाठ, उनसे पाठ गुरुजी ने करवाया, उनके लिए होगा। अगर आपको कुछ भी, गुरुजी, ह्यूमन लाइफ में सबको प्रॉब्लम है, किसी को कम है किसी को ज्यादा है, बट हम यहाँ कर्म काटने के लिए आए, अपने लेसन सीखने के लिए आए, तो प्रॉब्लम तो है ही है सबको। और जब भी मेरी बेटी का भी जब सेपरेशन हुआ था, मुझे एक संगत ने कहा था
कि किसी की प्रॉब्लम आज है, किसी कल थी और किसी कल होने वाली है। किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ बर्थ टू डेथ बिना प्रॉब्लम के नहीं है, क्योंकि आए हम यहाँ पे कर्म काटने हैं। तो उसका सबसे बेस्ट यही तरीका है कि आप गुरुजी से कनेक्ट करो। संगत को से सत्संग सुनवाते हैं, गुरुजी संगत से कनेक्ट करते हैं, पर संगत आपका काम तब तक नहीं करेगी जब तक गुरुजी गाइड नहीं करेंगे उनको। तो मैंने आंटी को भी यही कहा, मैंने कहा आप संगत को कांटेक्ट मत करो, दिन रात खुद बैठ के पाठ करो जब भी टाइम मिले। और ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि किसी भी संगत को बार बार पुरानी संगत को फोन करने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। इसलिए सत्संग से हमको ऐसे मैसेज मिलता है और प्लस एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। गुरुजी ने कहा है ना, गुरुजी ने मुझे 14 अप्रैल 2007 के दिन एक दिन एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ फर्स्ट फिंगर उनकी पॉइंट आउट करके उन्होंने मुझे कहा था, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो ये सारी संगत के लिए मैसेज है, बट उसके लिए हमको गुरुजी से कनेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो सिर्फ ध्यान में होता है। आपको चलते फिरते मंत्र जाप करो वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा टाइम अगर हम हर चीज के लिए निकालते हैं तो थोड़ा टाइम हमको डेली गुरुजी को ध्यान, गुरुजी के ऊपर मेडिटेट करना पड़ेगा, तभी गुरुजी जो बोलेंगे वो आपकी समझ में आएगा। गुरुजी कहते थे ना टेलीपैथी, कभी कभी ड्रीम के थ्रू गुरुजी आपको गाइड करते हैं, कभी कभी आप आपको डायरेक्ट मैसेज देते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों पे डिपेंड करोगे तो फिर गुरुजी आपको नहीं गाइड करेंगे, फिर आप दूसरों से ही मैसेज देते रहो। बट डायरेक्ट रास्ता है गुरुजी पे मेडिटेट करने का, और गुरुजी हर बात आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपका काम हो जाएगा सूनर और लेटर। और अगर नहीं भी हो रहा तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि वो आपके लिए बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स उसके बाद होती हैं। मैं भी जिस काम के लिए गई थी, जैसे मेरी बेटी ने बताया, मेरा काम 2010 में हुआ, लेकिन देखिए वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मेरा काम नहीं किया। अगर कर दिया होता तो आज हम डिस्कनेक्ट हो जाते गुरुजी से और हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम बार बार वहां से जाते थे। एक होप थी कि हाँ हमारा भी हो जाएगा ठीक, एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब गुरुजी भगवान है, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। कब किसका काम कैसे करना उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तो वो सब गुरुजी पे डिपेंड करता है। टाइमिंग्स गुरुजी के हैं, हमारे कर्मों पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हमारा एक ही काम है कि हम गुरुजी की भक्ति करते रहें, और यही गुरुजी सिखाने आए थे इस लाइफ टाइम में कि भगवान की भक्ति करो। हमारी लाइफ बहुत आजकल मटेरियलिस्टिक लाइफ है, तो उसमें से हमको थोड़ा टाइम निकाल के भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। और आई थिंक आज के लिए अंकल काफी है। जय गुरु जी। ठीक है आंटी, आने वाले दिनों में आपने संगे शेयरिंग भी करनी है। जी मैं फिर अपना पूरा डिटेल में सुना दूंगी कि मैं खुद भी ट्रैवलिंग में हूँ अभी अंकल। जी 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 आंटी, आपके संकेत तो हर महीने है, आपके तो सत्संग है आने वाले दिनों में। जय गुरु जी की। जी जय गुरु जी। मैं जय गुरु एक जी। बार फिर गुरु परिवार की तरफ से तुलिका आंटी, गीना सिंह आंटी जी, गौरी आंटी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे प्लीज। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आज्ञा महाराज, आज्ञा संगत जी। शुक्राना गुरु जी शुक्राना महाराज, गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंत